हरे कृष्णा। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? जंगो बोलो अपनी लैंग्वेज में पूछे तो साढ़े पैसे। कैसे आप लोग? सब ठीक है? बोलो हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करेंगे मिलकर और फिर सत्संग के भाव में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांतस्तुते माधव रवज्जन प्रणमध्याय श्रीरूपांग भक्तिदः श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमो अस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण परम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा की थी वाल्मीकि रामायण से शबरी के पावन चरित्र की और उपदेश अमृत से हमने श्लोक संख्या 5 दिया था। इसमें रूप गोस्वामी बता रहे थे कि जो भगवान के पावन पवित्र नामों का उच्चारण करता है मनुष्य को हमेशा ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें अपने शारीरिक रूप से उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और विशेषकर वो जिन्होंने दीक्षा ली है या भगवान की श्री विग्रह की सेवा में समर्पित रहते हैं, जो भगवान के अर्चा विग्रह रूप की सेवा करते हैं और जो भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति सेवा में जुड़े हुए हैं, उन पर कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो कल हमने शबरी की कथा लेकर इस बात पर चर्चा की थी कि कैसे गोवन के ऋषि शबरी को तोहमत लगाते थे, उन पर तनकीद करते थे। तो तनकीद करने वाले को कभी फिर भगवान नहीं मिलते, भले वो कितने ही साधु वेश में क्यों ना हो, भले ही वो वन में रहने वाला कोई सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक भक्त का अपराध हो जाता है तो भगवान कभी उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। पद्म पुराण में 10 अपराध बताए हैं। उन 10 नाम अपराधों में पहला अपराध यही आता है कि तमाम वैष्णव भक्त जो वैष्णव हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को अर्पण किया है, ऐसे भक्तों को यदि हम उनकी निंदा करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है और ऐसे पाप से हमें हमेशा बचना चाहिए। और जितनी कोशिश हो सके तो एक दूसरे की प्रशंसा करते रहें तो अच्छी बात है। घर में हो, परिवार में हो, एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए
थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करते रहना चाहिए, भले झूठी सच्ची करें, लेकिन तारीफ करने से हर किसी का दिल बड़ा हो जाता है। हरे कृष्णा। जैसे पति और पत्नी भी जब घर में हो तो उनको एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। पति को कहना चाहिए, बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। और जब पति ऐसा कहे तो पत्नी को भी चाहिए कि पति के लिए दो शब्द कह दे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने तुमको तुम्हारी मम्मी की हाथ की लकीरों से। हरे कृष्णा। एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो। जीवन प्रेम से बिताने के लिए मिला है, जीवन प्रेम बांटने के लिए मिला है, जीवन एक दूसरे को प्रेम देने के लिए मिला है। और ये जीवन जो मिला है, ये जीवन इतना थोड़ा है कि प्रेम के लिए बहुत थोड़ा है। तो हमारा जीवन प्रेम के लिए और प्रेम के लिए जीवन थोड़ा है, और उस थोड़े से जीवन में हमने प्रेम को छोड़कर ना जाने क्या क्या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, अहिंसा अपने जीवन में पा ली है। तो ऐसे सारे लक्षणों को छोड़कर भगवान प्रेम के अवतार हैं, कण कण में बसते हैं, हर जीव में बसते हैं, हर जगह बसते हैं। तो जो भगवान एक जीव को मंदिर में नजर आता है, अपने स्थान में नजर आता है, वो भगवान तो हर एक प्राणी के भीतर भी है। तो हमें हर एक जीव के भीतर भी उसका साक्षात्कार होना चाहिए। एक सास को अपनी बहू से लड़ने से पहले सोच लेना चाहिए कि मेरी इस बहू के भीतर भी नारायण है, कृष्ण है, राम है। और बहू को भी सोच लेना चाहिए कि जिस सासू से लड़ रही हूं उसके भीतर भी भगवान है। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे झगड़े समाज के सिर्फ ये विचारधारा से समाप्त हो जाएंगे। घर में, परिवार में आपस में प्रेम बना रहेगा और उस प्रेम में भगवान है। तो परिवार में, समाज में यदि हम अच्छे रहना चाहते हैं, जैसे हमारे सर्वम प्रभु यानी कि डॉक्टर शिषपाल शर्मा जी कोई किस्सा बताया करते हैं अपना ही। बोले एक बार हमारे पास कुछ लोग आए समाज के, और आकर के उन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर साहब हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, भाई कौन सी कमेटी? बोले समाज सुधार कमेटी बनानी है, समाज को सुधारना है। तो आप हमें कोई राय दें, कैसी रहेगी ये कमेटी? तो हम बनाएंगे कमेटी। तो डॉक्टर साहब का मैंने कहा कि ऐसी कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समाज सुधार छोड़ो, आप सुधार कमेटी बनाओ। क्या बनाओ? आप सुधार। हम अपने आप को सुधारेंगे तो हम समाज का हिस्सा हैं, और जब हम सुधरेंगे तो धीरे धीरे समाज सारा सुधर जाएगा। फिर सुधार समाज कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने प्रसंग किया था शबरी जी का। आज भक्त मानसिक बहुत प्यारे भक्त का चरित्र, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भजन लेता हूँ। हरे कृष्णा। हे गोपाल, हर कल ख्वाब में देखा सखी मैंने कृष्ण का धाम रे, कांटा वहां का फूल था, धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में गाएंगे सब। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। कोशिश की। जैसे फिल्म का गीत आपको याद हो जाता है ना एकदम,
फिल्म का गीत जब मार्केट में आता है, एक बार आप सुन लेते हो, दूसरी बार आप ऐसे गाते हो जैसे आप ही ने कंपोज किया हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो ये तो गोविंद का गीत रहेगा। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। तीसरे पर तो पाबंदी है, आप पे तो पाबंदी नहीं, वृंदावन जा सकते हैं। वीजा मिले ना मिले कोई बात नहीं, आप में तो वृंदावन के दर्शन कर ही सकते हैं। अरे कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव। ताली को बजा सकते, गा सकते। जो देखना चाहे उन्हें भक्तों ने आके देख ले, जो देखना चाहे उन्हें भक्तों ने आके देख ले। भक्ति में भगवान है, हर भक्ति में भगवान है, नाम जाप करके कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन धाम रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में देखा सखी
सबसे सरल भाषा वही, सबसे सरल बोली वही, बोली जो नैना बावरे, बोली जो नैना बावरे, समझे जो सैया सांवरे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छावरे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छावरे, कल ख्वाब में देखा सखी मैंने वृंदावन रे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छावरे, कांटा वहां का फूल था धूप जैसे छावरे, कल ख्वाब देखा सखी। हरे कृष्ण। और जिसको सपना ना आए तो फिर वो भगवान को देखना चाहे तो बस कहीं और नहीं जाना है, सीधे सीधे रंगी राम दरबार पहुंच जाना है। हरे कृष्ण। संतों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संग के भीतर डूबकर, प्रेम की गंगा में डूबकर उसको निहारेंगे तो उसके दर्शन मिल जाएंगे और उसको कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे सरल भाषा वही, सबसे सरल बोली वही, समझे बोले जो नैना बावरे, समझे जो सैया सांवरे। आंखों ही आंखों में भी उनसे बात करो तो वो सब कुछ समझ लेते हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो एक बहुत पावन चर्चा है, भक्तमाल का ये चरित्र है। उड़ीसा, जहां जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ का श्री विग्रह देखा है आप लोगों ने? हरे कृष्ण। किस किसने देखा है हाथ ऊपर करें। जगन्नाथ भगवान की श्री विग्रह। जगन्नाथ भगवान वैसे अकेले नहीं रहते हैं। जगन्नाथ भगवान बलराम, बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की श्री विग्रह है। और जून के महीने में भारत भूमि में बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। हमारे हैदराबाद में भी होती है और भी बहुत सारे सत्तर में भी होती है। तो जगन्नाथ के स्वरूप से मतलब कम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि सिर्फ एक दो हाथ मैंने देखे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा मैं जगन्नाथपुरी में चला गया। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथपुरी के नजदीक एक गांव में एक दंपति नाम का एक व्यक्ति हुआ और उसके घर एक बालक का जन्म हुआ। दंपति बड़े सीधे साधे भोले भाले से एक ब्राह्मण थे और सही मानों में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब ही ये होता है कि जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो उसके प्रेम में डूबा हुआ है और बहुत जन्मों के कोई पुण्य एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाकर उनके घर में पैदा होने वाली संतान बड़ी संस्कारी और प्रभु की प्रेम भक्त पैदा होती है। तो ऐसे ही दंपति के घर एक बालक का जन्म हुआ। माता ने चाहा कि मेरे घर बालक हुआ है तो मैं इसका नाम रसिक रखूं, परंतु उनके पिता चाहते थे कि मैं इसका नाम मुरारी रखूं। तो फिर किसी ने फैसला दिया उनके गांव में से कि माता चाहती है रसिक और तुम चाहते हो मुरारी, तो इसका नाम रख दो रसिक मुरारी। बोलो हरे कृष्ण। रसिक मुरारी में बचपन से ही बड़े शुभ संस्कार उसमें दिखते थे, उसमें लक्षण दिखते थे। जब भगवान का कीर्तन होता तो ये बालक खुश होता था, भगवान के नाम को सुनकर, कृष्ण के नाम को सुनकर खुश होता था, प्रसन्न होता था। और जैसे ही भगवान का नाम कहीं सुनने में नहीं आता था तो ये बालक जोर जोर से रोता था।
बच्चे को चुप कराने के लिए कीर्तन ही किया जाता था, कीर्तन ही होता था उनके घर पर। कीर्तन शुरू होता था तो बच्चा खुश रहता था। बोल हरे कृष्ण। ऐसे ही ये बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। वहां से बच्चे की ये मालूमात दी जाती है कि बच्चा किन चीजों में रुचि लेगा। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी का भी ये संस्कार हुआ था। जब प्रभुपाद जी का ये संस्कार हुआ था तो उनके परिवार वालों ने मैदान में यानी कि घर के आंगन में एक जगह भगवत गीता और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ रखे, एक जगह कुछ खिलौने रखे, एक जगह कुछ खाने पीने की चीजें रख दी और एक जगह कुछ संपत्ति रख दी। और ये संस्कार तब किया जाता है जब बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, जब वो यहाँ वहां चलने फिरना शुरू कर देता है। तो प्रभुपाद जी को भी जब छोड़ा गया तो वो सीधे रिड़ते ना वो संपत्ति के पास गए, ना वो खाने पीने चीज के पास गए, ना खिलौने के पास गए, सीधा वो भगवत गीता के पास पहुंच गए। हरे कृष्ण। तो ऐसे ही इस रसिक मुरारी बालक का भी जब ये संस्कार हुआ तो भगवान की विग्रह रखी गई और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बालक सीधे सीधे सब चीजों को छोड़कर भगवान की श्री विग्रह के नजदीक जा पहुंचा। तो लोगों ने इस चीज से अनुमान लगा लिया कि ये कोई शुद्ध भक्त है, कोई महात्मा है जो दंपति के घर में पुत्र बनकर इनका पैदा हुआ है। और जैसे ही ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी रुचि सारी सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में थी। नाम सुनता सुनता इसने होश संभाला, नाम सुनते सुनते बड़ा होने लगा। और जब नाम सुनकर, भगवान का नाम सुनते सुनते ये बालक बड़ा हुआ तो इसके मन में आया कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, मैं किसी गुरु की शरणागति प्राप्त कर लूं। परंतु गुरु खोजने के लिए नहीं गए और जाना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को ये हो कि उसे कोई सदगुरु मिले, कोई संत महापुरुष मिले, तो गुरु को हम लोग नहीं खोज सकते। हमारे बस की बात नहीं कि हम किसी संत को खोज सके। और सीधी सच्ची बात यह है कि हम सबको माँ के गर्भ में भगवान ने, अगर हमने भगवान से कोई वादा किया है तो भगवान ने भी हमसे कुछ वादे किए हैं। और भगवान ने उन वादों में से एक वादा हमारे साथ ये भी किया है कि अगर तू मेरा भजन करेगा तो बिना गुरु तक तो तू मुझसे नहीं मिल सकता, तो गुरु भी मैं तेरे पास खुद भेज दूंगा, गुरु भी तेरे पास खुद चलकर आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि ध्रुव केवल भगवान को पुकार लगा रहा था और भगवान ने नारद मुनि उनके पास भेज दिया था। बोलो हरे कृष्ण। तो ऐसे ही इस बालक को एक दिन बोध हुआ, क्योंकि ये रहते जगन्नाथपुरी में थे, और इनको एक दिन मन ही मन ये बोध हुआ कि बेटा अब तू वृंदावन की ओर जा। वृंदावन में श्यामानंद के एक संत रहते हैं, वो श्यामानंद से जाकर दीक्षा ग्रहण करो, श्यामानंद की शरणागति प्राप्त कर लो। और ये तभी बालक अपना घर परिवार छोड़कर उस संत श्यामानंद की खोज में वृंदावन पहुंच गए। बोलो हरे कृष्णा। और जब श्यामानंद जी की शरण में ये पहुंचे और श्यामानंद जी को प्रणाम किया और श्यामानंद जी से इन्होंने हरिनाम दीक्षा प्राप्त की, तो दीक्षा लेने के बाद कुछ समय तक ये बालक जो अब युवा हो चुका था तो वहीं रहे। हरे कृष्ण। जब ये वहां रह रहे थे तो इनके गुरु के वहां एक उत्सव मनाया जाता था, जैसे भी यहाँ वर्षी उत्सव मनाया जाता है। तो श्यामानंद जी यहाँ एक उत्सव मनाया जाता था, लेकिन उस उत्सव का नाम बड़ा निराला था, दंड उत्सव। हरे कृष्ण। उस उत्सव का नाम था दंड उत्सव। दंड कहते हैं सजा को, पनिशमेंट को, तो दंड उत्सव। हरे कृष्ण। तो श्यामानंद से इस बालक रसिक मुरारी ने पूछा कि ये कैसा उत्सव है, दंड उत्सव। तो फिर किसी ने बताया कि जो ये श्यामानंद है, ये श्यामानंद जो है ये वृंदावन में निकुंज में जाकर सेवा करते हैं। निकुंज में जो वहां की रज है, उस सेवा कुंज में जाकर ये उस रज की सेवा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उस रज में
कोई पिकनिक के हिसाब से आता है, कोई उसी हिसाब से आता है, तो बहुत लोग खराब भी करके जाते हैं, कचरा भी बचा कर चले जाते हैं। तो ये श्यामानंद उस रज की साफ सफाई करता है। तो कई बार इस श्यामानंद को किशोरी जी और साक्षी युगल सरकार के चरणों के दर्शन हुए उस रज में। हरे कृष्ण। उस रज में चरणों के दर्शन हुए तो इनकी लालसा और बढ़ गई कि किशोरी जी और युगल सरकार के चरणों के दर्शन हो रहे हैं, तो काश किसी दिन मुझे साक्षात उनके दर्शन हो जाए। विशेषकर उनकी श्यामा जी के प्रति, किशोरी जी राधा रानी के प्रति बड़ी आस्था थी और उनके मन में राधा रानी के लिए बड़ा भाव था। उन्होंने कहा राधाएं तो कृष्ण प्रति आ जाएंगे। हरे कृष्ण। तो बार बार मन ही मन कहते तो नहीं थे, लेकिन मन ही मन राधा जी को ये प्रार्थना करते रहते थे कि हे राधे, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, इस रज में तो आपके चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं, परंतु किस दिन आपके साक्षात चरण सेवा मिल जाए, आपके दर्शन मिल जाए। तो ऐसा भाव इसके मन में उत्पन्न होता। तो किशोरी जी साक्षात आकर स्वयं उस सेवा कुंज में उनको दर्शन नहीं दे सकती थी, क्योंकि सेवा कुंज में राधा रानी पर कुछ पाबंदियां हैं। और पाबंदियां ये है कि वो कोई भी काम बिना ललिता और विशाखा जी के पूछे बगैर नहीं कर सकती। ललिता और विशाखा जो उनकी सखियां हैं, उन सखियों की बिना परमिशन के राधा रानी किसी से मिल भी नहीं सकती। तो राधा रानी ने कहा कि अब ये ललिता और विशाखा तो मुझे इस भक्त को दर्शन देने नहीं जाएंगी। तो राधा रानी ने की योजना बनाई। बोलो हरे कृष्णा। राधा रानी ने योजना क्या बनाई कि एक दिन रात्रि के समय में जब रासलीला होती है वहां सेवा कुंज में, तो राधा रानी जानबूझकर अपने पांव की एक पायल वहां गिराए, वहां गिर गई, खुद गिराई राधा रानी ने थोड़ा बहाने से। और भोर होने पर, क्योंकि जो सेवा कुंज में रात्रि में दर्शन होते हैं वो सुबह भोर में सब अदृश्य हो जाते हैं। तो ये श्यामानंद जी जब उस ब्रज की रज में सुबह सुबह पहुंचे वहां सेवा करने के लिए, उस रज को साफ करने के लिए, तो देखते हैं कि वहां उनको एक पांव की पायल दिखाई पड़ती है और उठाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पायल किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, किसी जीव की, किसी स्त्री नारी की नहीं है, ये पायल किशोरी जी की है। अब जब दूसरा दिन आया रास का, तो रास के आरंभ होने से पहले किशोरी जी ने कहा कल की रासलीला में हमारे पांव की पायल वहां रज में रह गई है, तो अभी सेवा में जाना है और हमारे रास में जाना, तो हमारे पांव में पायल नहीं होंगे तो प्रिया प्रीतम जी भी बुरा मान जाएंगे और भी सखियों को रास में आनंद नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? तो ललिता ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोई रूप बदलकर वहां जाती हूं और तुम्हारी वो पायल लेकर आती हूं। तो जो राधा रानी की दो सहचरियां थी, सखियां थी, उनमें से एक सखी ललिता एक साधारण स्त्री का रूप बना करके सेवा कुंज में श्यामानंद जी के पास जाती है और कहती है, एक बूढ़ी औरत का रूप बना कर जाती, कहती है कि कल यहाँ मेरी बहू आई थी, राधा रानी को कह रही कल यहाँ मेरी बहू आई थी और मेरी बहू की एक पायल यहाँ गिर गई है। अभी श्यामानंद तो समझ चुके थे कि जो मेरी मन की एक आशा, उस आशा को, तो बाबा जी ने भी कहा मैं कैसे मान लूं कि आपकी बहू की पायल है? बोले अरे भाई मेरे बहू की पायल है। बोले नहीं, अगर आपकी बहू की पायल है तो आप अपनी बहू को लेकर आओ यहाँ, आप अपनी बहू को लेकर आओ, मैं उनके पांव में दूसरी पायल देखूंगा तो फिर ये पायल दे दूंगा। अब ललिता जी विचार में पड़ गई कि अब क्या करें। अब ललिता जी को वापस जाना पड़ा और श्रीमती राधा रानी को उस सेवा कुंज में लेकर आना पड़ा। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय।
और वहां श्यामानंद जी इस प्रतीक्षा में है कि राधा रानी आएंगे और राधा रानी के चरणों के दर्शन होंगे, और चिंतन में डूब गए। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। चिंतन करने लगे राधा रानी कि मन, अब तुझे वो दर्शन मिलने वाले हैं, तो उस चरण को भूल मत जाना। कुछ ही समय में ललिता जी राधा को लेकर वहां उपस्थित हुई। अब राधा जी कह रही हैं, अरे बाबा जी ये पायल मेरी है, ये मुझे लौटा दो। तो बाबा जी ने इनकार कर दिया, मैं कैसे मान लूं कि ये आपकी है? बोले हमारी है ना, मेरे एक पांव में पायल है। तो बोले दिखाओ। तो राधा रानी ने अपने चरण दिखा दिए, और फिर श्यामानंद जी ये विचार कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि जब इतना दर्शन दे दिया है तो दूसरा चरण भी हमारी ओर प्रसार कर हमें दर्शन का मौका दे दो, और हमारे ही हाथ से इस पायल को ग्रहण कर लो। तो राधा रानी उनके मन के भाव को समझ गई और अपना दूसरा चरण भी श्यामानंद जी के पास रख दिया, और श्यामानंद जी उसमें पायल पहना रहे। और राधा रानी को अपने उस भक्त की उस प्रेम भावना पर बड़ा उनको आनंद आया और बहुत खुश हुई। तो प्रसन्नता में राधा रानी ने उनके मस्तिष्क पर अपने चरण का निशान छोड़ दिया। जो पायल पहनी थी, उस पायल का एक जो मोती होता है ना, एक बना होता है डिजाइन, वो डिजाइन जो है वो जहां श्यामानंद जी तिलक लगाते थे, उस तिलक के ऊपर राधा रानी की उस पायल का निशान पड़ गया। अब उनके संप्रदाय में तिलक किसी और प्रकार का था, तो ये जब वापस लौटे तो श्यामानंद जी के गुरु बिगड़ गए ऊपर कि तूने ये क्या किया है, तूने तो है सिद्धांत का तिरस्कार कर दिया, और ये तूने तिलक कौन सा लगा लिया है? श्यामानंद जी कहने लगे कि महाराज ये तिलक मैंने नहीं लगाया है, ये किशोरी जी ने सेवा पूरी में मुझ पर कृपा की है। तो बहुत सारे लोगों ने तो यकीन कर लिया, लेकिन उनके गुरु ने उन पर यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और कहा कि मिटा कर आओ। अब श्यामानंद जी उसको मिटाते हैं, परंतु मिटता नहीं है। फिर गुरु के पास गए, गुरु जी नहीं मिट रहा है। तो गुरु ने जमीन पर रगड़ा उसको, ये माथे को पकड़कर जमीन पर, धरती पर रगड़ने लगे कि ये मिट जाए। लेकिन माथा रगड़ते रगड़ते उसके माथे से रक्त बहने लगा, परंतु वो कृपा का जो निशान था, जो उस पायल का जो चित्र उनके मस्तिष्क पर बना, वो निशान नहीं गया। तो तब जाकर के श्यामानंद के गुरु को ये विचार हुआ, ये आभास हुआ कि ये जो बोल रहा है सत्य है। तो उसको कहा ठीक है। अब श्यामानंद के गुरु जो है वो सोच रहे हैं कि मैंने तुझ पर बड़ा जुल्म किया, मैंने बहुत इसके ऊपर अत्याचार कर दिया, तो इसका रक्त बह गया, तो अब मैं इससे माफी कैसे मांगू? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई गुरुजन, साधुजन, कोई महापुरुष और कोई माता पिता अपने पुत्र और गुरुजन अपने शिष्य के आगे कभी हाथ जोड़ देना, तो सामने वाले उसके शिष्य के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी विचार करना चाहिए कि कभी हम कोई ऐसी भूल ना कर बैठे कि गुरु को या माता पिता को हमारे आगे हाथ जोड़ने पड़े। इन बातों का ख्याल रखना ही शास्त्र में लिखा है। अगर कोई साधु, कोई संत, कोई महापुरुष अपने सेवक के आगे, अपने शिष्य के आगे, कई गुरुजन हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर देते कि भाई समझ जाओ, क्यों नहीं समझते हो। माता पिता अपने संतान के आगे बेबस होकर हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हम आगे हाथ जोड़ते तुम्हारे। तो जिस दिन अगर किसी माता पिता ने अपने संतान के आगे हाथ जोड़ दिया, तो समझो उस दिन से उसके संतान की बर्बादी का दिन शुरू है, क्योंकि इसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही संत साधु भी अगर किसी के आगे हाथ जोड़ दे, अपने सेवक के आगे, शिष्य के आगे, तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो श्यामानंद के गुरु ने कहा कि मैं तेरे आगे हाथ नहीं जोड़ सकता, तू भगवान का सच्चा भक्त है,
लेकिन मैं सारे इस साधु समाज को कहता हूं कि मुझे कोई दंड दे। तो साधुओं ने दंड भी बड़ा स्पेशल दिया। बोले ठीक है महाराज, अगर आपको अपनी भूल पर आपको अपनी भूल का एहसास हो गया है, आपको अपनी भूल पर पश्चाताप हो रहा है, तो महाराज 1 मास तक आप भंडारा करोगे और रोजाना कथा करवाओगे। हरे कृष्ण। 1 मास तक, 1 महीने तक। तो श्यामानंद ने कहा, हाथ जोड़कर मैं आप सारे साधुओं को ये रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि गुरु की संपूर्ण प्रॉपर्टी पर, यानी कि गुरु के पास जो कुछ है, जो कुछ भी उसकी संपत्ति है, उस पर उसके शिष्य का पूरा अधिकार होता है। इसलिए मेरे गुरु को जो आपने सेवा दी है, वो गुरु ने की या मैंने की, एक ही बात है। ये जो आपने गुरु के ऊपर ये दंड लगाया है, इस दंड को मैं पूरा करूंगा, इस दंड को भी मैं स्वीकार करता हूं। तो कहते हैं कि 1 महीने तक श्यामानंद ने उस उत्सव को मनाया। तो रसिक मुरारी ने जब गुरु से ये कथा, गुरु के बारे में कथा सुनी, तो रसिक मुरारी भी अपने गुरु के पास आया, श्यामानंद जी के पास आया और श्यामानंद जी से कहने लगा कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, आपने तो अपने गुरु से 1 मास की ये सेवा ली है, लेकिन आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है, हरिनाम दीक्षा दी है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ये सेवा मुझे दीक्षा के रूप में, मुझे दीक्षा के रूप में मुझ पर कुछ कर्ज हो गया है, तो मैं उस कर्ज के फल रूप आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में ये मैं आपसे सेवा मांग रहा हूं कि ये सेवा आज के बाद में मैं करूंगा। बताया जाता है आज भी जगन्नाथपुरी में दंड उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कथा और भी बहुत बड़ी है, लेकिन छोटी शॉर्टकट में आपको बता दी है, और भी इसमें बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए इस कथा को यही विश्राम देता हूं मैं, और एक भजन लेते हैं, भजन के बाद सत्संग को विश्राम देंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो ऐसे बहुत सुंदर पावन चरित्र हैं। कहने का अभिप्राय यह था कि अपने गुरु के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु हमें जो कुछ भी संदेश देता है, भक्ति का उपदेश देता है, हमारे कल्याण के लिए होता है, और गुरु का हर एक संदेश हमारा कल्याण ही करता है। जैसे बहुत नामी ग्रामी चोर था। कौन था? वैसे तो नामी ग्रामी चोर कृष्ण से बड़ा तो कोई है नहीं। हरे कृष्ण। कृष्ण से बड़ा कोई चोर हो सकता है? जो माखन भी चुराता है, साथ साथ कुछ और भी चुराता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो बोलो, आपकी भेड़ बकरियां चुराई है क्या? हरे कृष्ण। एक बहुत नामी ग्रामी चोर था, उसने कहीं डाका डाला, तो डाका जब डाला तो सिपाहियों को कहीं से खबर पड़ गई, उसका पीछा किया, ये वहां से भागा, भागता 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 रंगीराम दरबार पहुंच गया। बोलो जय श्री राम। रंगीराम दरबार पहुंच गया, वहां सत्संग हो रहा था। यूं समझो साईं नंदलाल जी सत्संग कर रहे थे, मैं अपना नाम बोल नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सत्संग में इसने जब बातें सुनी तो उसको सत्संग से कुछ संतोष मिला, और जो सिपाही से ढूंढ रहे थे वो भी वहां से निकल गए, इसकी जान बच गई। तो जो कथा कर रहा था, कथा वक्ता के पास कथा खत्म होने के बाद वहां गया और जाकर के कहने लगा, महाराज मैंने आपके वचनों को सुना, अच्छा लगा मुझे, तो मैं भी आपसे हरिनाम दीक्षा लेना चाहता हूं, मुझे भी अपना चेला बना लो, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं चोरी वोरी नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण। हाँ महाराज, ये मैं आपको बता दूं कि मैं चोरी वोरी करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। यूं समझ लो मेरा पेशा ही यही है। तो गुरु ने कहा, ठीक है बेटा तू चोरी मत कर, लेकिन सिर्फ मेरी 2-3 बातें सुन ले। देख, तू चोरी भले कर, लेकिन तू चोरी वहां करना जो मालदार पार्टी, वैसा नहीं किसी गरीब की चोरी कर ले। वो बेचारा पहले ही परेशान होगा तो और चोरी कर लेगा, तो तू किसी अमीर के घर में चोरी कर लेगा। बोले ठीक है। और बोले, और दूसरा कभी झूठ नहीं बोलना, बस। बोले ठीक है जी, मैं गरीब के घर में भी चोरी नहीं करूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा। और बोले 1-2 बात और। बोले क्या? बोले जिसके घर का अन्न खा ले उसकी भी चोरी मत करना। बोले ठीक है। बोले और? बोले बस कोशिश करना कि तेरे किए का परिणाम, तेरे किए की सजा किसी और को ना मिले।
बोले ठीक है। बोले और कुछ नहीं, बस ये 4 बातें मेरी याद रखना। बोले जय श्री राम। बोले 4 बातें याद रखना। अब जब ये उस सत्संग सभा से होकर वापिस बाहर गया तो एक घर में जाने लगा तो इसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था किसी गरीब के घर की चोरी नहीं करना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गरीब है अमीर है? तो कहा नगर का जो सेठ है ना, जो राजा है, चलो उसके घर चलते हैं क्योंकि उसके पास तो बहुत संपत्ति है। तो ये गया उसके राजमहल की ओर। तो जैसे ही राजमहल में पहुंचा तो द्वार पर रोक लिया। तो गुरु की दूसरी बात याद है, तो कोई पूछे तो सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। तो पहरेदारों ने जैसे ही रोका तो पहरेदारों ने बोला कौन? बोले चोर हूं मैं। कौन हूं मैं? चोर हूं। चौकीदार सुनकर बोले कभी चोर ने बोला है मैं चोर हूं? शायद ये राजा का कोई मित्र होगा, हमारे साथ मजाक कर रहा है, विनोद कर रहा है। उन्होंने रोका नहीं, अंदर जाने दिया। जय श्री राम। ये अंदर चला गया, भीतर गया, पूरा राजमहल घूमा, देखा कहाँ कहाँ कौन से हीरे माणिक मोती लगे, कहाँ तिजोरियां हैं, कहाँ गोल्ड रखा है, कहाँ हीरे मोती रखे हैं, सब नजर से निकाल लिए। और मौका पड़ते ही सब लेकर गठड़ी बांधी। जब गठड़ी बांध रहा था, महल बहुत बड़ा था और चोरी करते 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 बेचारा थोड़ा थक गया और भूख लग गई। बोलो जय श्री राम। जब भूख लगी तो बेचारा किचन ढूंढने लगा। किचन किधर है? रसोई घर कहाँ है? रसोई घर में भी पहुंच कर क्या किया? भोजन कर दिया। बोलो जय श्री राम। अब जब भोजन करके वहां से जाने लगा सामान उठा के, तो गुरु की तीसरी बात याद आ गई, बेटा जिसके घर का अन्न खाए वहां चोरी नहीं करना। वो सारी की सारी जो माल खजाना जो गठड़ी बांधी थी वो वहीं छोड़कर चला गया। अब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि भाई जो सारा माल खजाना था सब है ही नहीं अपनी अपनी जगह पर। तो ढूंढा ढूंढा ढूंढा, चोर को भी ढूंढ रहे, माल भी ढूंढ रहे, और बाद में माल जो है वो रसोई घर से उत्पन्न हो गया। तो राजा ने कहा भाई किसी ने शरारत तो की है, आज यहाँ तक ये, कल महल से बाहर जा सकता है, तो सब चोरों को ढूंढ कर लाओ, इकट्ठे करके लाओ, सबको पनिशमेंट देंगे। तो सारे चोरों को जो है वो इकट्ठा कर ले आए, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अब राजा पूछ रहे हैं बताओ तुमने किए? सारे चोर बोले हमने तो नहीं किए। तो राजा ने कहा कि अगर नहीं तो तुम सारे चोरों की गर्दन कलम कर दूंगा, सबके सर कलम कर दूंगा, सबको मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। पनिशमेंट यही है। जय श्री राम। अब इसको गुरु की चौथी बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि तुम्हारे किए का परिणाम किसी और को ना मिले। ये तुरंत उस सभा में उठकर खड़ा हुआ, बोले महाराज इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने की है। राजा परेशान हुआ, अरे ये कैसा चोर है जो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने चोरी की है। तो राजा ने पूछा भाई तो ये क्या है सारा माजरा? तो उसने बता दिया कि भाई मैं आया तो चोरी की गरज से ही था, परंतु मैं सत्संग में गया था और सत्संग में मैंने अपने गुरु को वचन दिया था, और मेरे वचन लिए थे मुझसे गुरु ने। जब मुझे उन्होंने दीक्षा दी तो उन्होंने वचन में मुझसे यही मांगा था कि किसी गरीब घर की चोरी नहीं करना। तो मैं आपके राज दरबार में आ गया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका, तो मेरे गुरु ने मुझे ये भी वचन दिया था कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैंने सच बोला कि मैं चोर हूँ। उन्होंने मजाक समझ के मुझे छोड़ दिया कि शायद झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। तो मैंने आपका सारा माल खजाना उठा लिया, लेकिन जब मैं जाने लगा तो मुझे भूख लगी, मैंने आपके घर का अन्न भी खाया। तो मुझे गुरु की तीसरी बात याद आ गई कि जिसके घर का अन्न खाओ वहां चोरी नहीं करना। तो बोले फिर अब बीच में क्यों बोले? गुरु चौथा वचन यही दिया था कि तुम्हारे किए की सजा किसी और को न मिले, तुम्हारा ये चोरी मैंने की है। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो राजा ने बजाय इसको गिरफ्तार करने के, राजा ने कहा अच्छा तूने सत्संग में जाकर के ये वचन सुने और तूने अपने गुरु के वचनों का पालन किया, धन्य हूँ, प्रणाम करता हूँ तुझे, तेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ। और आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, तू बैठ मेरे राज सिंहासन पर और मैं बैठकर तेरे चरणों की सेवा करूंगा। बोलो जय श्री राम। तो गुरु के दर पर आकर के अगर गुरु हमसे अपने मुंह से नहीं मांग रहा है तो सत्संग में आकर, उनके वर्षी महोत्सव में या किसी भी मौके पर जाकर हम अपने कोई ना कोई अवगुण को, क्योंकि हम अवगुणों से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अवगुणों से पाक हैं, हम पता नहीं ना क्या क्या अवगुण है। तो हम संत महापुरुषों के दर पर जाकर अपने एक एक अवगुण का भी त्याग करके आएंगे, उनको सौंप आएंगे, वचन दे आएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से अवगुण खत्म हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु की
महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु का ज्ञान नहीं खुलता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है, जीवन सार नहीं मिलता है, जीवन सार नहीं मिलता है, रहे सदा पशु आधार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। मुझसे इसका शेर बोल के गद्दी का है। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, जीवन सार नहीं मिलता है, जीवन सार नहीं मिलता है, सदा पशु आधार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु का सुमिरन करने बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे, गुरु का सुमिरन करने बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे, तेरा कैसे हो उद्धार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
पावन हर हर